हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हर किसी का बाप इस दुनिया में पैदा होता है, तो चिसेटो और माइरो को मात देने वाला भी पैदा हो चुका है। जंगल में एक आदमी किसी को शूट करके मारता है, जिसे वहां खेल रहा पोगो नाम का लड़का देखता है। वो किलर भी उस पोगो को देखता है। वो किलर पोगो को मारने की सोच ही रहा होता है कि पोगो उसे मुंह पे लगा खून पोंछने के लिए अपना हैंडकरचीफ देता है। साइको लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, और क्या किलर उस पोगो को भी मार देता है? तो ये किलर कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि फ्रीलांस एसेसिन है, जिसने आज तक 149 मर्डर किए हैं। उसका एजेंट मॉन्टी उसे और एक को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। इस बार इस किलर का टारगेट है तोशी, जिसने काफी बड़े लोगों से पंगा ले रखा है और उसके नाम की सुपारी निकली है। अब हमारे सामने आती है चिसेटो और माइरो, जिन्हें तो आप जानते ही है। अगर नहीं जानते तो पिछले 2 पार्ट्स देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चिसेटो और माइरो मियाजाकी नाम के हॉलिडे डेस्टिनेशन पे अपना वेकेशन एंजॉय कर रही है। अरे नहीं, वेकेशन तो बहाना है। कल ही वो एक गैंग का गेम बजा के आई है, काम पहले, बाकी एंजॉयमेंट तो चलती रहती है। तभी चिसेटो को फोन रिमाइंडर से पता चलता है कि कल तो माइरो का बर्थडे है। ये वो कैसे भूल गई? एक रिमाइंडर से उसे उसके बेस्ट दोस्त के बर्थडे का पता चलता है। शेम की बात है, बेचारी क्या सोचेगी, इतनी अच्छी दोस्त होने के बावजूद अपनी दोस्त का बर्थडे भूल गई। तो वो माइरो को सरप्राइज देने के लिए एक रेस्टोरेंट में रात 12 बजे की बुकिंग करती है, जिसमें वो माइरो को उसका फेवरेट बीफ स्टेक खिलाने का फैसला करती है। तभी उन्हें उनके एसेसिन सिंडिकेट की तरफ से मैसेज आता है कि उन्हें और एक गेम बजाना है। सिंडिकेट की तरफ से एक पार्सल भेज दिया जाता है, जिसमें कुछ गन्स और जिसे मारना है उसकी इंफॉर्मेशन है। टारगेट है तोशी। सिंडिकेट के मैनेजर ने मैसेज में ये कहा होता है कि तोशी को मारना बहुत प्रेस्टिजियस है, क्योंकि पहले ये काम जापान के टॉप एसेसिन को दिया गया था, मगर उसकी बीमारी के चलते अब एक काम इन 2 फंटरियों को दिया गया है। तो तोशी को मारना सिंडिकेट की इज्जत का सवाल है। चिसेटो यही सोचती है कि फटाफट काम निपटाएंगे और रात को बर्थडे पार्टी एंजॉय करेंगे। दोनों तोशी को मारने एक पुराने होटल पहुंचती है, जहां एक किलर ऑलरेडी तोशी पे गन ताने हुए उन्हें दिखाई देता है। ये दोनों उस किलर से कहती है कि तोशी को मारने का काम हम पे सौंपा गया है, तो तुम बीच में टांग मत अड़ाओ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। किलर कहता है ये मेरा 150वां मर्डर है, यानी 158, इसे तो मैं ही मारूंगा। दोनों समझ जाती है कि एक किलर एसेसिन सिंडिकेट से जुड़ा हुआ नहीं है, फ्रीलांसर है, तो इसे भी मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर वो किलर ही उनपे गोली चलाता है। दोनों के बीच फायरिंग शुरू होती है। मौके का फायदा उठा के तोशी भाग जाता है, तो अब ये तीनों तोशी को मारने उसके पीछे भागते हैं। रेस लग जाती है कि तोशी को पहले कौन मारेगा, वो किलर या ये दोनों। मगर वो किलर भी कुछ कम नहीं होता। माइरो किलर को रोकने मुड़ती है, तो चिसेटो तोशी को मारने उसके पीछे भागती है। अब माइरो और उस किलर के बीच फाइट शुरू होती है, मगर किलर उससे भी बड़ा फाइटर निकलता है। दोनों में काफी जबरदस्त फाइटिंग होती है। माइरो उसे अपनी बेस्ट किक मारने जाती है, मगर वो अकलमंद किलर माइरो को ही सर से पटक के बुरी तरह घायल कर देता है। वो घायल माइरो को हैंडकरचीफ देते हुए कहता है, अपना खून पोंछ लो, मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ। यहाँ चिसेटो तोशी पे गन तान देती है कि तभी वो किलर वहां पहुंच जाता है। चिसेटो समझ जाती है कि अगर किलर वापस आया है तो इसका मतलब है माइरो के साथ कुछ बुरा हुआ है। वो किलर पे चाकू से वार करना शुरू करती है, मगर किलर उसे भी पटक देता है और तोशी के पीछे भागता है। किलर के जाते ही चिसेटो माइरो का क्या हुआ वो देखने भागती है। माइरो को खून में लथपथ पड़ा देख उसके होश उड़ जाते हैं, मगर माइरो जिंदा होती है। दोनों समझ जाती है उनका भी बाप पैदा हुआ है। दोनों अपने इस अपमान को भुला नहीं पाती, खास करके माइरो, जिसे गुरूर था कि कोई उसे मात नहीं दे सकता। दोनों फैसला करती है कि वो इसका बदला लेके रहेगी। तभी वहां पे सिंडिकेट के 2 सीनियर मेंबर नताशा और रॉकी आते हैं। नताशा उन दोनों से कहती है, जो तुम दोनों की पिटाई करके गया उसका नाम कशिडो है। वो एक फ्रीलांस एसेसिन है, गन, चाकू, फाइट सभी में वो एक्सपर्ट है और सिंडिकेट के सर का दर्द बन चुका है। तोशी हमारा टारगेट था, मगर तुम दोनों उसे मारने में नाकामयाब रही, तो अब सबसे पहले तुम्हें कशिडो को मारना है, बाद में तोशी को। नताशा इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों की बचकाना हरकतों की वजह से आज ये नौबत आई है, मगर ये मिशन चिसेटो और माइरो को अकेले पूरी नहीं करना। उन्हें नताशा और रॉकी के साथ टीम बना के काम करना होगा। सिंडिकेट का ऑर्डर है। नताशा इन दोनों से कहती है, मैं तुमसे 7 साल सीनियर हूँ, तो मेरा रिस्पेक्ट करो। चिसेटो का तो मन करता है कि पहले तो इस नताशा का ही गेम बजा दूं, मगर कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। नताशा को कशिडो के घर का पता चलता है, तो ये चारों वहां पहुंच जाते हैं।
मगर घर में कशिडो नहीं होता। नताशा को वहाँ कशिडो की डायरी मिलती है जिसमें उसने अपने हर किलिंग के बारे में लिखा होता है, जिससे चिसैटो और माइरो को पता चलता है कि कशिडो ने अब तक बड़ी खूबी से 149 लोगों को मारा है। वो सुन के दोनों समझ जाती है उनका मुकाबला किससे है। नताशा उनसे कहती है कि अगर कशिडो की डायरी यहाँ है तो वो जरूर वापस आएगा। तो वो सभी वही रुक के कशिडो का इंतजार करने का फैसला करते हैं। चिसैटो को याद आता है कि उसने रात को माहिरो का बर्थडे सेलिब्रेशन अरेंज किया था, तो उसका मूड ऑफ होता है। तभी वहाँ एक कशिडो के एजेंट मोंटी को माहिरो पकड़ लेती है। चिसैटो नताशा से कहती है, देखो हम नहीं होते तो ये तुम्हारा गेम बजा के चला जाता। नताशा उससे कहती है, एक चवन्नी के चोर को क्या पकड़ लिया, तुम तो अपने आप को तिस्मार खां समझने लगी। चिसैटो उससे कहती है, इतने साल सिंडिकेट में काम करके तुमने क्या उखाड़ा, जिस पर दोनों में हाथापाई होती है। रॉकी उन्हें रोकते हुए कहता है, ऐसे बिल्लियों की तरह झगड़ोगी तो कशिडो के बदले तुम दोनों का गेम बच जाएगा। मोंटी को देख के चिसैटो और माहिरो खुश होती है कि चलो अब उसे टॉर्चरिंग करने का मजा आएगा। मगर उसके पहले ही मोंटी फटाफट पूरी स्टोरी बता देता है। वो बताता है कि 2 दिन हो गए मगर कशिडो ने तोशी का गेम नहीं बजाया, ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ था, इसीलिए मैं कशिडो से मिलने यहाँ आया था। वो उन चारों को धमकाता है कि कशिडो शैतान है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब रात को ये सब उसी घर रुक जाते हैं। कशिडो एक प्रोफेशनल किलर था। जब तक के कॉन्ट्रैक्ट देने वाले से ग्रीन सिग्नल ना मिले वो अपने टारगेट को नहीं मारता था। सिग्नल मिलने के बाद वो उसे बेदर्दी से मार देता था। अपने किलिंग की शुरुआत उसने एक कॉलेज स्टूडेंट से की थी। वो हमेशा रिस्पेक्ट का भूखा रहा, जो उसे रिस्पेक्ट नहीं देता था वो उसे मार देता था। हर किलिंग में वो कुछ ना कुछ सीखता गया, जैसे किलिंग के वक्त सस्ती बुलेट इस्तेमाल मत करो, वो गन को जाम कर देती है। अपने टारगेट को कभी कम मत समझो वरना तुम उसके हाथों मारे जाओगे। यहाँ काफी रात होती है मगर कशिडो नहीं आता। 12 बजे बाद चिसैटो माहिरो को नूडल्स खिला के उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। फिर दोनों टल्ली होके सो जाती है। सुबह नताशा उन्हें उठा के कहती है कि उन्हें तोशी का पता चला है। वो एक होटल में छुप के बैठा है। कशिडो उसे मारने जरूर वहां जाएगा। पांचों उस होटल पहुंचते हैं। मोंटी को कार में लॉक करके ये उस रूम की तरफ जाने लगते हैं जहाँ तोशी छुपा है। इन 2 नौटंकी ने अजीब टाइप का ड्रेस पहना है, क्योंकि चिसैटो का कहना है अमीर लोग ऐसे ही अजीब कपड़े पहनते हैं। ये दोनों तोशी की रूम की तरफ जाने मुड़ती है कि वहाँ सिंडिकेट के क्लीनिंग डिपार्टमेंट की मेंबर मियाशी आती है। जाहिर है उसके साथ उसका लंगूर बॉस डोडो भी है। उन्हें इंतजार है कब ये लोग कशिडो और तोशी का गेम बजाते हैं और वो उनके क्लीनिंग का काम करते हैं। चिसैटो और माहिरो तोशी की रूम तक जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ जाती है, जहां उनके साथ और एक आदमी भी चढ़ जाता है। अचानक माहिरो उस आदमी पे हमला करके उसे बेहोश कर देती है। दोनों समझ गई थी वो आदमी भी एक एसेसिन है। उसके आईडी से पता चलता है उसका नाम कासामाटू है। मोंटी बताता है ये कासामाटू फार्मर्स एसेसिन ग्रुप का मेंबर है। इस फार्मर्स ग्रुप में काम करने वाले सभी किसान एसेसिन हैं। क्या ये कासामाटू भी तोशी को मारने आया था? मगर तभी चिसैटो को कासामाटू के फोन मैसेज से पता चलता है कि तोशी ने अपने बचाव के लिए बॉडीगार्ड की तौर पे उसे हायर किया था। तो अब रॉकी कासामाटू बन के तोशी के पास पहुंच जाता है और उसे झूठ कह के उसे उनके साथ ले चलता है। दूसरी ओर ये दोनों कासामाटू को ले जा रही होती है कि अचानक वो उन पे हमला करता है। दरअसल एक कासामाटू फार्मर्स गैंग का टॉप का एसेसिन है। वो इन दोनों को चकमा देके पार्किंग में तोशी तक पहुंच जाता है। हट्टा कट्टा रॉकी भी उसे रोक नहीं पाता। तो अब चिसैटो और माहिरो दोनों को मैटर अपने हाथ में लेना पड़ता है। दोनों मिलके कासामाटू को पकड़ लेती है। तभी वहाँ पे कशिडो पहुंच जाता है। वो गोली चला के पहले तो कासामाटू को मार देता है, फिर नताशा को घायल करता है। अब कशिडो और इनके बीच धुआंधार गन फायरिंग शुरू होती है। माहिरो चुपके से कशिडो तक पहुंच जाती है मगर कशिडो उसे फिर से मात दे देता है। तो अब इनकी मदद करने मियाशी और डोडो आते हैं। मियाशी की गोली से कशिडो घायल होता है। ये लोग कैसे वैसे वहां से भागने में कामयाब होते हैं। घर में छुपाए माइक्रोफोन से कशिडो जान चुका था कि उसका एजेंट मोंटी ही उन लोगों को यहाँ तक लेके आया है, तो वो मोंटी को मार देता है। यहाँ माहिरो डिप्रेस है कि कशिडो ने उसे फिर से मात दे दी। दूसरी ओर कशिडो फार्मर्स गैंग के यहाँ पहुंच जाता है तो यहाँ पता चलता है उसी ने कासामाटू को तोशी के यहाँ भेजा था। कशिडो गैंग के बॉस टोनी को वो बताता है कि उसके हाथों गलती से कासामाटू का मर्डर हुआ। वो टोनी से कहता है तोशी को मारने के चक्कर में मैंने सिंडिकेट से दुश्मनी मोल ली है, तो मुझे और लोगों की जरूरत है। टोनी गुस्से से उससे कहता है गलती से ही सही, मगर तुमने हमारे बेस्ट आदमी को मारा है, उसका बदला तो हमें लेना होगा। तो अब टोनी के लोग कशिडो को मारने मुड़ते हैं मगर कशिडो बिजली की तेजी से उससे गन छीन के पहले तो टोनी को शूट कर देता है और फिर अकेला सबको मार देता है। वो वहां से निकलता है तो फार्मर्स गैंग की दूसरी टीम उसे रोक लेती है। वो उनसे कहता है तुम्हारे बॉस के साथ सब लोग मारे गए हैं, अब मैं ही तुम्हारा बॉस हूँ। यहाँ ये सब सिंडिकेट के सेफ हाउस पहुंच जाते हैं। डोडो इनसे कहता है अब कोई टक्कर का तुम्हें मिला है, लगता है
जल्दी ही बहुत सारे लोगों की लाश गिरेगी। तोशी नताशा से कहता है, मैंने इतने लोगों से पंगा लिया है कि मार्केट में काफी असैसिन मुझे मारने के लिए घूम रहे हैं। मुझे बचाना आसान नहीं। माहिरो तो अभी भी डिप्रेस मूड में है। उसे समझ में नहीं आ रहा इस कशिडो को कैसे मात दे। चिसेटो उससे कहती है, हम जल्दी ही उसे मारेंगे और स्टेक पार्टी करेंगे। नताशा इन दोनों को जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। वो उनसे कहती है कि वो हाइबारा की बचपन से फैन रही है। हाइबारा एक जापानीज एनिमेशन कैरेक्टर है जो ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन नाम के डिटेक्टिव ग्रुप के साथ काम करती है, जिसका स्वभाव एनिमेशन स्टोरीज में एरोगेंट दिखाया गया है। नताशा बताती है कि उसे फॉलो करने के चक्कर में मैंने अपने आप को जानबूझ के एरोगेंट बनाया, दुनिया से अपने आप को अलग रखा, मगर जिंदगी एनिमेशन फिल्म नहीं होती, ये मैं समझ गई हूँ। अब हम तीनों मिलके कशिडो को मारेंगे। चिसेटो और माहिरो नताशा से दोस्ती कर लेती है। दूसरी ओर कशिडो अपनी फार्मर्स गैंग के साथ इनकी तरफ निकलता है। वो अपने नए साथियों से कहता है, 150 क्या, मुझे लगता है जल्दी ही मैं 200 मर्डर भी पूरे करूंगा। रॉकी उसे सेफ हाउस की तरफ आते हुए देखता है, तो अब ये लोग भी मुकाबले की तैयारी शुरू करते हैं। माहिरो चिसेटो से कहती है कि अगर मैं इस मुकाबले में मर गई तो नरक में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, हम दोनों वहां भी हंगामा कर देंगे। चिसेटो उससे कहती है, मैं प्रॉमिस तो नहीं करती, मगर बीफ स्टेक खाए बगैर हम दोनों नहीं मरेंगे, ये प्रॉमिस कर सकती हूँ। अब जैसे ही कशिडो की गैंग इनकी तरफ मुड़ती है, ये दोनों फायरिंग शुरू करती है। धुआंधार फायरिंग शुरू होती है। रॉकी और नताशा भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। चिसेटो और माहिरो अपनी स्टाइल से मारना शुरू करती है, तो रॉकी अपनी ताकत का नमूना पेश करता है। तभी चिसेटो की मैगजीन्स खत्म हो जाती है, तो नताशा उसे अपना मैगजीन देती है। दूसरी ओर माहिरो गुंडों से गन छीन के उसी से उन्हें मारना शुरू करती है। अब कशिडो चिसेटो और माहिरो के सामने आ जाता है। दोनों एक दूसरे पे गोलियां बरसाने लगते हैं। माहिरो चाकू निकाल के कशिडो से मुकाबला करने का फैसला करती है, तो चिसेटो भी उसके साथ शामिल हो जाती है। दोनों कशिडो से मुकाबला करने लगती है, मगर कशिडो उनका भी बाप निकलता है। वो दोनों को धूल चटा देता है। अब वो माहिरो को बुरी तरह घायल कर देता है, तो चिसेटो माहिरो को बचाने मुड़ती है। वो कशिडो का गला दबाने लगती है, तो कशिडो माहिरो के गले में चाकू भोंकने जाता है। चिसेटो अपने हाथ से उस चाकू को पकड़ के रोकती है और उसे पीछे खींच के अपने सर से जोरों से कशिडो के सर पे टक्कर मारती है। उस जोरदार टक्कर से कशिडो अपने होश खो बैठता है। चिसेटो माहिरो से कहती है, ये मेरी तरफ से तुम्हें बर्थडे गिफ्ट है, मगर वो खुद भी बेहोश हो जाती है। तभी कशिडो को होश आता है, तो अब माहिरो भी उससे मुकाबला करने खड़ी हो जाती है। कशिडो उससे कहता है, पहली बार किसी से पंगा लेके मजा आ गया। तुम जैसी टफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम एसेसिन के दुनिया की नंबर 1 हो। मैंने लगभग 150 लोगों को मारा है। तुमने कितने लोगों को मारा? माहिरो उससे कहती है, मैं मारती हूँ, गिनती नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, मगर लगता है तुम्हारा मर्डर तो फ्री में करना पड़ेगा। दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। दोनों हार मानने को तैयार नहीं। माहिरो समझ जाती है वो फाइटिंग में कशिडो से जीत नहीं सकती, तो अब वो दिमाग चलाती है। वो दीवार पे किक मार के पीछे की तरफ जंप करती है और अपने घुटने का जबरदस्त वार कशिडो के सर पे करती है। कशिडो घायल होके नीचे गिर जाता है। वो माहिरो से कहता है, काश हम दोस्त होते तो बहुत अच्छे पार्टनर होते। माहिरो उसे वो हैंडकरचीफ देती है जो उसी ने पिछली बार उसे दिया था। फिर वो उसे शूट करके मार देती है। माहिरो और चिसेटो दोनों खुश होती है कि आखिर उन्होंने ये जंग जीती ली। इससे अच्छा बर्थडे का तोहफा क्या हो सकता है। दोनों फैसला करती है कि आज रात वो माहिरो के बर्थडे को सेलिब्रेट करेगी। तो यहाँ नताशा तोशी को शूट करके उनका मिशन पूरा करती है। शाम को चिसेटो और माहिरो बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रही होती है कि वहाँ रॉकी, नताशा, डोडो और मियाशी भी आ जाते हैं। दोनों समझ जाती है इन मुफ्तखोरों को भी दारू वारू पिलानी पड़ेगी। सबके टल्ली हो जाने के बाद माहिरो और चिसेटो चीज केक खा के बर्थडे सेलिब्रेट करती है। तभी वहाँ पे पोगो आता है। वो माहिरो के हाथ में खून से लथपथ अपना वो हैंडकरचीफ देखता है जो उसने मूवी की शुरुआत में कशिडो को दिया था। वो समझ जाता है माहिरो ने कशिडो को मार दिया है। क्या पोगो के रूप में एक नए साइको किलर ने जन्म लिया है? दोस्तों, एक बटन ही तो दबाना है जो फ्री में है, फिर कंजूसी क्यों? आप वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब भी करो, हमारा हौसला बढ़ेगा। यकीन कीजिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उसका हमें फल मिलेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।